इश्क इंसानी जिंदगी से इस कदर करीब है कि उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इश्क से खाली नहीं होता। ये इश्क मुख्तलिफ सूरतों में उसके साथ रहता है और यही वजह है कि शायरी में सबसे ज्यादा इश्क पर जोर दिया गया है। आइए हुस्न इश्क के मामलात को सुना जाए और उसके लिए मैं एक शायर से दरखास्त करता हूं कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग हाँ मगर रात का नुकसान बहुत करता है। मेरी गुजारिश रामपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए मेहमान शायर जनाब वसीम रामपुरी से है, आलमी शोहरत याफ्ता है, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए वसीम रामपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम इरशाद। ये मर्ज़ इश्क मेरा तो मशहूर हो गया। आपको यहाँ होना चाहिए, आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं जो, क्योंकि ये मर्ज़ आप ही को लगा हुआ है। ये मर्ज़ इश्क मेरा तो मशहूर हो गया, ये मर्ज़ इश्क मेरा तो मशहूर हो गया, जो जख्म उसने बख्शा वो नासूर हो गया। गजल हो रही है क्या कहने, वाह 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 वाह। जो जख्म, अरे आ जाओ भी, आपका इलाज इंशाल्लाह कर दूंगा, इधर आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए यार, इतनी दूरी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि इधर उर्दू वाले बैठे हुए उधर हिंदी वाले, ऐसा माहौल लग रहा है। ये मर्ज़ इश्क मेरा तो मशहूर हो गया, कुछ इतनी चोटें अपनों ने पहुंचाई है हमें। हमजा साहब क्या कहने, मौलाना साहब बहुत दहाड़ रहे थे आप माशाल्लाह। नहीं अब शेमा साहब सुनेगा। कुछ इतनी चोटें अपनों ने पहुंचाई हैं हमें, कुछ इतनी चोटें अपनों ने पहुंचाई है हमें, आईना दिल का टूटा नहीं चूर हो गया। गजल हो रही है क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। आईना दिल का टूटा नहीं चूर हो गया, अब बच्चों को फाका करने का जब आ गया सवाल। मौलाना साहब अगर आपके समझ में आ रहा तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनेगा कि बच्चों को फाका करने का जब आ गया सवाल, बच्चों को फाका करने का जब आ गया सवाल, घर अपना छोड़ने पर मैं मजबूर हो गया। क्या कहने, घर बहुत अच्छा सुन रहे हैं लेकिन अलग से आप इको जो लगा रहे हैं ठीक नहीं है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा मुशारा। यकीन जानिए आज ईद से मुसलसल ईद मिलन मुशारे चल रहे हैं, जैसे हमजा साहब ने बताया। आखिरी शेर सुनेगा इस गजल का कि सच बोलेगा तो उसकी सजा पाएगा जरूर, सच बोलेगा तो उसकी सजा पाएगा जरूर, अब ये हमारे मुल्क का दस्तूर हो गया। अब वाह 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 वाह, हक गोई का जवाब नहीं, क्या कहने वसीम साहब। चाचा मैं एक बार में समझ लीजिए, मैं कम वक्त में ज्यादा शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं सच बोलेगा तो उसकी सजा पाएगा जरूर, सच बोलेगा तो उसकी सजा पाएगा जरूर, अब ये हमारे मुल्क का दस्तूर हो गया। और लाए
उमर जो ईमा तो गूंजी सदाए हक। अरे सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं। लाए उमर जो ईमा तो गूंजी सदाए हक, लाए उमर जो ईमा तो गूंजी सदाए हक। माहौल सारा कुफर का काफूर हो गया। क्या कहने, वाह क्या कहने। माहौल सारा कुफर का काफूर हो गया। बच्चों को फाका करने का जब आ गया सवाल, घर अपना छोड़ने पर मैं मजबूर हो गया। क्या कहने। एक गजल के चंद शेर अब रिजवान भाई देखते हैं, मेरे मोहतरम शमीम साहब एक गजल के चंद शेर और पढ़ता हूँ समाप्त मैं। कि तुमने तो जुल्म हद से सिवा कर दिया, तुमने तो जुल्म हद से सिवा कर दिया, तुमने तो जुल्म हद से सिवा कर दिया, तुमने तो जुल्म हद से सिवा कर दिया। हमने भी सब्र का हक अदा कर दिया। क्या कहने, वाह क्या कहने। हमने भी सब्र का हक अदा कर दिया। मैं था पत्थर, मेरा दिल भी पत्थर का था। सुनिएगा, बतौर खास शोरा इकराम से दुआएं चाहता हूँ समाप्त मैं। कि मैं था पत्थर, मेरा दिल भी पत्थर का था। मैं था पत्थर, मेरा दिल भी पत्थर का था। मैं था पत्थर, मेरा दिल भी पत्थर का था। उसने छू कर मुझे आईना कर दिया, उसने छू कर। क्या कहने, उसने छू कर। जावेद रहबर साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। जाहिर से बात है इब्तिदाई इनका वक्त है, इंशाअल्लाह आगे आगे कोई धीरे से सीखता है फिर पूरे हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाहर पढ़ता है। लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। आपकी मेहनतें इंशाअल्लाह एक दिन जरूर रंग लाएंगे। सुनिएगा एक शेर और पढ़ता हूँ कि फूल से जब भी खुशबू का पूछा पता। सुनिए गजल का शेर हाजिर करता हूँ। फूल से जब भी खुशबू का पूछा पता, फूल से जब भी खुशबू का पूछा पता, उसने हंस कर तेरा तज़किरा कर दिया। क्या कहने, बहुत उसने हंस कर तेरा तज़किरा कर दिया। और आज की रात रुख से उलट कर नकाब, आज की रात रुख से उलट कर नकाब, आज की रात रुख से उलट कर नकाब। उसने तो चांद को बेमज़ा कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अच्छा लग रहा है मौलाना साहब, आपकी दुआएं मिल रही हैं, गजल का जादू आप पे चल रहा है। क्या आप ही के पास काम का ठेका ले रखे हैं क्या? आज इसी काम पर इन्हें लगाया गया है और बखूबी अंजाम दे रहे हैं अपने काम को। आखिरी शेर पढ़ के इजाजत। कि शहर में तेरे लाया था शीशे का दिल, शहर में तेरे लाया था शीशे का दिल, शहर में तेरे लाया था शीशे का दिल। इसको लोगों ने पाथा
पत्थर नुमा कर दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। इसको लोगों ने पत्थर नुमा कर दिया। एक आखिरी शेर इस गजल का सुनाता हूँ समाप्त में कि रंजो गम चाहे जितने हो हंसकर जियो। सुनिए हमजा साहब मोडी आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनेगा कि रंजो गम। अच्छा मैं समझता था कि अमीर हमजा आदमी साहब शहादतगंज के बाराबंकी के रहने वाले, लेकिन शायद मुझे मालूम नहीं था। नहीं सर नहीं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अमीर हमजा साहब का घर वहाँ घर है शहादतगंज में और मैं रामपुर रहता हूँ। 1 किलोमीटर का फासला 2 किलोमीटर का बचा हुआ है। सुनेगा एक शेर पढ़ता हूँ कि रंजो गम चाहे जितने हो हंसकर जियो। रंजो गम चाहे जितने हो हंसकर जियो। रंजो गम चाहे जितने हो हंसकर जियो। मैंने पैदा नया रास्ता। क्या कहने, वाह वाह वाह। चंद शेर वसीम भाई और पढ़। नहीं असल में मेरी वो आदत नहीं है, इतना है जितना में काम चल जाए। सुनेगा ये इनकी फरमाइश है एक नज्म के लिए, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब एक नज्म में आपको अपनी तरफ से सुनाना चाहता हूँ। उर्दू, ये उर्दू के नाम पे मुशायरा सजा है। यकीन जानिए ये मऊ आजमगढ़ का ऐसा इलाका है, पूरे हिंदुस्तान में इतनी पब्लिक इतनी ऑडियंस नहीं आती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। कोई दूसरा प्रोग्राम इस पे हो रहा, रंगारंग प्रोग्राम कहीं चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सुनेगा उर्दू के हवाले से अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी 4 बंद मुझे पढ़ना है, फिर इनकी एक फरमाइश पढ़ दूं जी। इरशाद। दिलों के प्यार की हूँ दास्ता उर्दू ज़बान में। दिलों के प्यार की हूँ दास्ता उर्दू ज़बान में हूँ। अगर सच पूछिए तो ना दुशे हिंदोस्ता मैं हूँ। दिलों के प्यार की हूँ दास्ता उर्दू ज़बान में हूँ। मैं गालिब की चहीती हूँ तो हूँ इकबाल की दुख्तर। मैं गालिब की चहीती हूँ तो हूँ इकबाल की दुख्तर। मुझे जगबस्त ने पाला तो हामी है दया शंकर। मदागो मीर मोमिन के दिलों की बन गई दिल पर। ज़बान कारवा है सब तो मेरे कारवा मैं हूँ। दिलों के प्यार की हूँ। नहीं ऐसे नहीं, उर्दू के नाम पे अगर आप सबको जहमत ना तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं और ये लगे कि आप उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। समाप्त मैं दिलों के प्यार की हूँ दास्ता उर्दू ज़बान में हूँ। मुझे फिरका परस्तों की सियासत ने मिटाया है। मौलाना मुझे फिरका परस्तों की सियासत ने मिटाया है। मुझे खुद अपने घर में लगता है सब कुछ पराया है। मुझे गैरों ने लूटा है तो अपनों ने सताया है। न जाने कब से अपने देश में ही आएगा मैं हूँ। दिलों के प्यार की हूँ दास्ता उर्दू ज़बान में हूँ। मेरे दामन में
में शबनम है, सुनिएगा, मेरे दामन में शबनम है, मेरे दामन में गौहर है, रिदा तहसीब की सदियों से देखो मेरे सर पर है, मेरे माथे पर साहिर की गजल का एक झूमर है, मेरे अल्फाज तारे हैं, मेरे अल्फाज तारे हैं, अदब की कहे कशा मैं हूँ, दिलों के प्यार की हूँ दास्ता, उर्दू ज़बां मैं हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ समाप्त मैं आप थक गए क्या? अगर थक गए तो बताओ। मैं जिंदाबाद हूँ और कौम यकजहती की धारा हूँ, वतन की शान हूँ और ताज का दिलकश नजारा हूँ, मैं हूँ शीरी बयां चाहत की नजरों का इशारा हूँ, मोहब्बत हूँ वफा हूँ प्यार हूँ अमनो अमा हूँ, मैं दिलों के प्यार की हूँ दास्ता, उर्दू ज़बां मैं हूँ। इनकी एक फरमाइश थी, सुनेगा। ऐ वतन 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 ऐ वतन, तुझ पे फिदा मेरा तन मन धन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, तुझ पे फिदा मेरा तन मन धन, ऐ वतन ऐ वतन, ऐ अल्लाह वो हिम्मत दे, ऐ अल्लाह वो हिम्मत दे, वीर हमीद सा जज्बात, ऐ अल्लाह वो हिम्मत दे, वीर हमीद सा जज्बात, दुश्मन को मैं मार गिराऊं, वतन की खातिर मर जाऊं, मुझ पर देश पे नाज करे, मुझ पर देश पे नाज करे, मैं भी पहनूं तिरंगा कफन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, देखो अशफाकुल्लाह को, देखो अशफाकुल्लाह को, देखो भगत की कुर्बानी, देखो अशफाकुल्लाह को, देखो भगत की कुर्बानी, एक तरफ टीपू सुल्तान, एक तरफ झांसी की रानी, अपने देश की शान राली, अपने देश की शान राली, कितना प्यारा अपना चमन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, तुझ पे फिदा मेरा तन मन धन, कहीं पर गंगा का पानी, मौलाना कहीं पर गंगा का पानी, कहीं पर समसम पीते हैं, कहीं पर गंगा का पानी, कहीं पर समसम पीते हैं, कहीं पर आरती होती है, कहीं अजान को देते हैं, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो इसका है दर्पण, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, तुझ पे फिदा मेरा तन मन धन, ऐ वतन ऐ वतन, मुल्क का जो गद्दार है, सुन लो आप लोग भी सुन लो,
मुल्क का जो गद्दार है सुन ले, बच के कहाँ वो जाएगा। मुल्क का जो गद्दार है सुन ले, बच के कहाँ तू जाएगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले, हर बार तुम मुंह की खाएगा। चाहे जितने जोर लगा ले, चाहे जितने जोर लगा ले, चाहे कर ले लाख जतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, तुझ पे फिदा मेरा तन मन धन, ऐ वतन, ऐ वतन। हजरत ये थे वसीम रामपुरी साहिब, जो यकीनन आपकी समातों पर दस्तक दे रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। जब वो ये शेर पढ़ रहे थे कि घर छोड़ने पर मैं भी मजबूर हो गया, तो मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुम्हें मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। तुम्हें मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। और जब आप वतन परस्ती के हवाले से नज्म पढ़ रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। आइए दोस्तों,